दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मीशो के सेलर पैनल पर आप देखेंगे इस बार जो है टीसीएस की जो रिपोर्ट होती है, यानी कि टोटल आपकी जो सेल होती है उस पर टीसीएस जितना डिडक्ट किया जाता है, उस टीसीएस रिपोर्ट आपको इस महीने जो है जितने भी मीशो के जो सेलर्स हैं मोस्टली को जो है टीसीएस की रिपोर्ट आपके पोर्टल पे देखने को नहीं मिली है। और इसके रिगार्डिंग मैंने मीशो पे कंप्लेंट भी रेज की है, लेकिन वहाँ से भी मुझे अभी तक कोई भी वहाँ पे रिस्पॉन्स अभी मिला नहीं है। तो यहाँ पर मैंने अपना जीएसटी का जो है पोर्टल वो लॉगिन किया हुआ है। इसी के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि मीशो की टीसीएस की रिपोर्ट यानी फरवरी मंथ की जो है आपको पोर्टल पे जब GSTR 8 फाइल करते हैं, जितने भी ऑनलाइन ऑपरेटर्स जो होते हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया और इसके साथ ही मीशो हो गया, बाकी ये दूसरे भी जो प्लेटफॉर्म होते हैं, तो उसी के साथ हर महीने की 10 तारीख को ये आपके पोर्टल पे अपडेट हो जाती है। लेकिन इस बार मीशो की जो है टीसीएस की रिपोर्ट जो है फरवरी मंथ की रिपोर्ट अभी मार्च के अंदर अपडेट नहीं हुई है। अब जो अपडेट होगी यानी मार्च के बाद आप देखेंगे कि अप्रैल के अंदर जो है टीसीएस के अंदर ये फरवरी और मार्च दोनों की रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। और उसमें जो अमाउंट आएगा टोटल टीसीएस के अंदर आप देखेंगे कि एक अमाउंट आता है और उसमें जो टीसीएस आपका डिडक्ट किया जाता है वो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो उसकी आप टेली कैसे करेंगे, यही प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो यहाँ पर भी जीएसटी का पोर्टल लॉगिन किया हुआ है। इसमें आपको सबसे पहले अगर किसी भी प्लेटफॉर्म का अपना टीसीएस चेक करना होता है तो वो कैसे चेक करेंगे वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। सर्विसेज पे आपको जाना होता है और सर्विसेज के अंदर यहाँ पे होता है रिटर्न्स, और रिटर्न्स के अंदर आपको यहाँ पे होता है TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड। आपको इस पे क्लिक करना है और क्लिक करने के साथ अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले कौन सा आपका ईयर होता है, जैसे 23-24 है, 23-24 के अंदर मैं बात करता हूँ फरवरी मंथ की, और यहाँ पे मैं करता हूँ सर्च। तो सर्च करने पर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव का, यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के साथ ही अब यहाँ पर आपका जो होता है TCS क्रेडिट रिसीव आपको ये सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के साथ ही जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि दो जो प्लेटफॉर्म है आप यहाँ पे देखेंगे, फ्लिपकार्ट का रिपोर्ट यहाँ पे आ रही है और अमेजोन की आ रही है, लेकिन फेशनियर टेक्नोलॉजी जो होता है यानी कि मीशो की रिपोर्ट आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिल रही है। तो ये तो हो गया कि मैंने यहाँ पर आपको मंथ आपको दिखा दिया कि कौन सा मंथ है। यहाँ पे मैंने अभी जो मंथ सेलेक्ट किया था, फरवरी का मंथ सेलेक्ट किया था, उसके अंदर मीशो की टीसीएस रिपोर्ट नहीं मिली है। अब जो मार्च महीने की जो है रिपोर्ट आपको आएगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो टैक्स पीरियड होता है इसका GSTR 8 होता है, यानी कि GSTR फरवरी दोनों की आप देखेंगे फरवरी मंथ है यहाँ पे और 2024 है। तो इन दोनों प्लेटफॉर्म ने तो जो है अपनी GSTR 8 जैसे ये फाइल करते हैं तो यहाँ पे आपको TCS का अमाउंट आपको देखने को मिलता है। लेकिन मीशो ने फरवरी मंथ की जो है TCS की यहाँ पे GSTR 8 फाइल नहीं किया है, इस वजह से आपके पोर्टल पे देखने को नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर ये तो हो गया कि फरवरी मंथ का। अब जब मार्च का महीना आप देखेंगे एंड होने वाला है और ऑलमोस्ट ये मार्च का जो है एंडिंग चल रहा है, और अब जब फरवरी के अंदर जो रिपोर्ट नहीं मिली मार्च की, और फरवरी और मार्च दोनों की रिपोर्ट आपको अब अप्रैल के अंदर देखने को मिलेगी। अब इसी का आप टेली कैसे करेंगे, यानी कि आपकी टोटल सेल कितनी होती है, इसको रिकनसाइल करने के लिए एक प्रोसेस होता है। और ये प्रोसेस मैं अपनी GSTR 1 जो रिपोर्ट आप किस तरह से इसकी जनरेट करेंगे प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ मैं, और यहाँ पर भी आपको एक थोड़ा सा डेमो मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, पेमेंट्स में जाना है। मीशो के लिए बता रहा हूँ मैं ये, क्योंकि मीशो की TCS की रिपोर्ट यहाँ पे आपको नहीं मिली है पोर्टल पे। तो अब यहाँ पर डाउनलोड्स में आपको जाना है और यहाँ पे होता है GST रिपोर्ट। GST रिपोर्ट के अंदर आपको यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना है। तो ईयर में कौन सा होगा, यहाँ पे 2024 है, 24 के अंदर आप यहाँ पे कौन सा है, फरवरी मंथ है, ये आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे कर देना है डाउनलोड। तो जैसे आप यहाँ पे 2024 है ना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करते हैं और फरवरी मंथ आप सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर फरवरी मंथ की जो है GST की रिपोर्ट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी एज ए जिप फॉर्मेट के अंदर। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ अनजिप। तो मैंने इसको अनजिप किया और इसी के अंदर आपको मल्टीपल सीट्स देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इसमें मल्टीपल सीट्स हैं, इसमें से 2 सीट आपको लेनी होती है। सबसे पहले रिवर्स और यहाँ पे होता है फॉरवर्ड रिपोर्ट। मेन आपकी ये 2 चीज़ होती है, रिवर्स आपकी रिटर्न की होती है, फॉरवर्ड रिपोर्ट जितने भी आपकी जो ऑर्डर डिस्पैच होते हैं उनकी होती है। तो सबसे पहले फॉरवर्ड रिपोर्ट को ओपन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे।
फॉरवर्ड ड्यू रिपोर्ट जो होती है, इसके अंदर टोटल आपके जितने भी ऑर्डर गए हैं, यहाँ पे आप देखेंगे मीशो के जितने भी ऑर्डर गए हैं उन सब की रिपोर्ट है। और एक नई जो है, यहाँ से मैं एक टेब जो है उसमें लेता हूँ, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक नया जो सीट है इसी के लास्ट में, और यहाँ पर मैंने क्रिएटिव कॉपी। अब यहाँ पर आपको मेन जो है कौन कौन से कॉलम लेने होते हैं वो चीज़ भी मैंने आपको बताया था, और हर वीडियो में आपको बताता हूँ। केवल मैं सेल को यहाँ पे दिखाऊंगा, बाकी के फील्ड को मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँगा। तो सेल के लिए मैं पहले दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं GSTR1 की समरी नहीं दिखा रहा, केवल TCS को आपको अपना जो है रिकनसाइल करना होता है कि आपको जो TCS रिसीव हुआ है वो सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ऊपर के जो फील्ड होते हैं इनमें से आपको एक फील्ड लेना होता है TCS, जो टैक्सेबल अमाउंट होता है वो फील्ड आपको इसमें से लेना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि TCS टैक्सेबल अमाउंट जो होता है केवल वही आपको लेना है, बाकी का आपको नहीं लेना है। यहाँ पर वैसे ये वाला कॉलम आपको लेना है, मतलब जो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला कॉलम आपको लेना है जो मैंने अभी TCS जो यहाँ पे हाईलाइट किया है। स्टेट को भी नहीं ले रहे क्योंकि स्टेट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि GSTR1 की रिपोर्ट भी यहाँ पे फाइल नहीं करनी है। तो यहाँ पर बाकी के फील्ड को मैं कर देता हूँ डिलीट। मैंने डिलीट कर दिया, और डिलीट करने के साथ बाकी के और जो भी फील्ड होते हैं जैसे यहाँ पर इन सबको मैंने डिलीट कर दिया, और ये वाला जो फील्ड है इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे केवल मैंने एक TCS टैक्सेबल अमाउंट है, और इन सबको जो है मैं यहाँ पे कर देता हूँ नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ, यानी आप सीधा सा यहाँ पे कन्वर्ट टू नंबर, ये हो गया। अब इसी के बाद आप क्या करना होता है कि रिवर्स जो रिपोर्ट होती है आपकी, रिवर्स के अंदर मैं चला जाता हूँ, और रिवर्स रिपोर्ट जो होती है उसी के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने अभी डाउनलोड की है ये रिवर्स वाली। अब इसमें से भी क्या करना होता है, इसकी फॉर्मेट आप देखेंगे लमसम दोनों की सेम ही रहती है। तो इसमें से भी आपको क्या करना होता है, TCS वाला जो अमाउंट आपका होता है वही आपको इसमें से लेना है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये वाला कॉलम आपका, और इसी के अंदर से आपको TCS जो टैक्सेबल अमाउंट है वो वाला लेना है। तो यहाँ से भी ये वाले जो है ये TCS टैक्सेबल अमाउंट आपका होता है, इसको मैं नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ करनी होती है, क्योंकि ये आपकी सारी की सारी रिटर्न्स है, मतलब रिटर्न जो होती है, तो ये इसको आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे -1 करेंगे और इसको कॉपी करेंगे, ये -1 के अंदर कॉपी करके, और जो TCS टैक्सेबल अमाउंट है इसको आप राइट क्लिक करके पोस्ट स्पेशल में जाना है, पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे कर देना मल्टीप्लाई। तो ये सारी वैल्यू आपकी जो है नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये वाला जो अमाउंट है इसको आपको लेना है, यहाँ से कॉपी करना है, और कॉपी करने के साथ ही अब उस वाली टेब के अंदर आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये रिपोर्ट आपकी होगी, टोटल सेल हो गई। अब सेल के अंदर वापस मैं अगर ये वाला जो मेरा कॉलम था इसकी मैं टोटल कर लेता हूँ, और इसमें जो डेसिमल होते हैं एक्स्ट्रा डेसिमल्स को मैं हटा देता हूँ। केवल 2 डेसिमल में रखता हूँ, और अब मैं इसकी टोटल कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे किया इक्वल टोटल, तो अब यहाँ पर आपको देखेंगे कि जो टोटल आपको देखने को मिलती है, अब यहाँ पर आपको देखेंगे टोटल मैंने सेल जो थी दोनों का प्लस माइनस करके निकाल दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो रेंज मैंने ली है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको दिखाई है, केवल यहाँ पे मैंने टोटल सेल को दिखाया है। अब सेल के अंदर से लोकल सेल को मैंने इसमें नहीं दिखाया है कि लोकल सेल आपकी कितनी है। टोटल मतलब यहाँ पे सेल आ गई है मेरी मीशो की 18,549 रुपये की। तो ये जो सेल आपकी होती है आपके GST पोर्टल में, जब आप देखेंगे कि जो मैं GST पोर्टल आपको दिखा देता हूँ, जो नंबर ऑफ टोटल सेल जो होती है, सेल के अंदर मैंने रिटर्न को भी लेस कर दिया। तो यहाँ पे एग्रीगेट जो सेल आएगी आपकी सप्लाई की जो रिटर्न होती है, यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें टोटल जो ग्रोस जो वैल्यू होती है, ग्रोस वैल्यू के अलावा यहाँ पे होती है रिटर्न, और रिटर्न के बाद में आप देखेंगे नेट वैल्यू। तो नेट वैल्यू जो होती है यहाँ पे, जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट की आपको देखने को मिल रही है, तो सेम अब जो मार्च महीने की जो ख़त्म होके जब अप्रैल की आपको TCS की रिपोर्ट रिसीव होगी, तो यहाँ पर आपको जो मैंने अभी टोटल आपको दिखाई है, टोटल के अंदर मैं दिखा देता हूँ, जहाँ पे मैंने अभी इसको टोटल किया है, ये वाला अमाउंट तो टोटल सेल आपकी होती है। इसमें से मैंने TCS को जो है, जो SGST और CGST होता है उसको अलग नहीं किया, टोटल इसमें शामिल है। तो एक मोटा मोटी आपको आइडिया दे देता हूँ कि टोटल आपकी जो फरवरी मंथ की जो सेल होती है वो आपको इस तरह से टोटल करनी है, और टोटल करने के साथ ही आपका TCS अमाउंट जो होता है उसके अंदर ये वाला अमाउंट जो भी आपका मार्च के बाद अप्रैल को रिसीव होगा, उसमें से ये अमाउंट आपको जो भी है लेस कर देना है। लेस करने के बाद जो रेस्ट अमाउंट बचता है वो आपका फरवरी मंथ की जो सेल होती है उससे आपका टैली हो जाएगा। और टैली अगर नहीं होता है तो इट मीन्स कि आपकी थोड़ी सी रिपोर्ट में जो डाटा मिसमैच है, तो इसकी कंप्लेन आप
मीशो के जो है सेलर पैनल पे करें और इसका जो है क्लेरिफिकेशन आपको वही दे पाएंगे। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है, ताकि आप इसमें से क्या करेंगे कि टीसीएस जो होता है आपका, उसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अब इसमें अगर कोई लोकल सेल आपकी नहीं होती है तो लोकल सेल चेक करने के लिए यहाँ पे मैंने अभी रिपोर्ट आपको दिखाई थी, क्योंकि मैंने कॉपी किया था। तो यहाँ पे स्टेट्स के अंदर आप चेक करेंगे कि जैसे मैं बता देता हूँ कि मेरा जो स्टेट होता है दिल्ली है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी स्टेट अगर होता है, लोकल जो स्टेट आपका होता है, तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। इस कर इसमें देखिए दिल्ली यानी लोकल मेरी सेल भी है उसमें, जो मैं फरवरी मंथ की बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर आपको CGST, SGST और IGST तीनों अमाउंट आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप अपना TCS जो आपको रिसीव नहीं हुआ है उसकी समरी आप अपने पोर्टल से चेक करेंगे। और चेक करने का जो प्रोसेस था, मतलब इस प्रोसेस को आप फॉलो करके और टोटल अपनी सेल निकाल के, अभी मैंने केवल इसमें लोकल सेल को अलग नहीं किया है, टोटल इसमें सारी सेल आ गई है, लोकल भी इसमें इंक्लूड है, IGST वाला अमाउंट भी इसमें इंक्लूड है। तो टोटल सेल का अमाउंट मैंने दिखा दिया, इसमें रिटर्न आ गई है। तो रिटर्न भी आने के बाद में एग्रीगेट वैल्यू जो है, यहाँ पर ये वाला अमाउंट आपका एग्रीगेट वैल्यू होता है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने जो GST पोर्टल पे जो फरवरी मंथ का जो TCS रिपोर्ट आपको रिसीव नहीं हुई है उसके अमाउंट को आप टैली कर सकते हैं। टैली करने के लिए आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है, और फॉलो करने के बाद ही आप अपना GSTR का जो फाइल करते हैं और उसके बाद में TCS आपको रिसीव होता है, वो करेक्ट रिपोर्ट है या नहीं है, उसका ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। इसी से आप फाइंड कर पाओगे कि आपका TCS जो रिपोर्ट आपकी सेल हुई है उसमें TCS कितना डिडक्ट हुआ है, वो करेक्ट है या नहीं है। तो दोस्तों एक इस प्रोसेस को फॉलो करके अपनी जितनी सेल होती है मीशो की, आप उसको टैली कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।